की जय, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पतरुवतेज भगवान की, जन्मकोद्भवदासा मई जन्मानी माता की जय, कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, सुमद्भद्राचार्य भगवान की जय, पूजपाद आचार्य भगवान की जय, अलंकाचार्य 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य हंसागर जी महाराज की जय, तथ्य की पट्टाधीश आचार्य सोमनी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज, मम शिक्षा गुरु ज्ञान सरोमणि आचार्य सागर जी महाराज की जय, तीन कमलाओं धर्मानुरागी भव्यात्माओं पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। अपना परिचय तत्वार सूत्र में। तत्वार सूत्र ही विश्व का एक ग्रंथ ऐसा है जो सर्वांगीण वस्तु स्वरूप का उत्पादन करता है, विश्व के तत्वों का रहस्य बतलाता है और हम स्वयं एक रहस्य हैं। हमें अपने रहस्य को खोजना है, तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय से हमने अपनी बात को प्रारंभ किया और वहां से अपना परिचय जब प्रारंभ हुआ, आगे 6वें 7वें अध्याय में आश्रव के बारे में बताया। आश्रव का स्वरूप बता करके शुभ आश्रव कैसे होता है वो 7वें अध्याय, और आश्रव पूर्वक बंद होता है, इसलिए 8वें अध्याय में बंध तत्व। 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का स्वरूप बतला रहे हैं, और संवर निर्जरा इस साधु के होती है विशेष रूप से। ग्रस्त के तो पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य कर्म की वृद्धि हुई, लेकिन साधु जीवन में उस पुण्य को भी उसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस तरह ग्रस्त जीव पाप को छोड़कर के पुण्य में अपना भाव रखते हैं। लेकिन साधु जीवन पुण्य पाप से परे, यदि पुण्य और पाप से परे नहीं होंगे तो कभी भी हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए 9वें अध्याय की कल्पना सुनने से, समझने से हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है। कभी भूल करके हम साधु बन गए, हम क्या करेंगे, साधु बन करके क्या करना होगा? तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि आप अपने आप में मौन रहो। आश्रव निरोधा संबरा, आश्रव को रोकना संबर है, और वह गुप्ती, समिति, धर्म, अंतरिक्षा, परिचय, उपचार्थ के द्वारा। और ये गुप्ती समिति इस साधु जीवन में ही आती है।
आप लोग तो अशुभ से बच लो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो वस्तु स्वरूप प्रतिपादित हो रहा है पिछले दिनों से 9वें अध्याय का, तो मुक्ति समिति धर्म परीक्षा पर सहजय चारित्री की दूसरे नंबर की सूत्र की व्याख्या की, और तीसरे नंबर का सूत्र है तपसा निद्रा। तप से संबंध निद्रा होती है, तो तप के ही 12 वेद, 6 बहिरंग, 6 अंतरंग। तो अंतरंग तपों की बात यहाँ चल रही। अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयम, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान अंतिम ध्यान है। अब ध्यान की ही सारी की सारी वृत्ति प्रवृत्ति बताई जा रही है। तो पहले ध्यान का उन्होंने लक्षण बताया, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता अनुरूप ध्यान मांतर भूता। और फिर उसके 4 भेद बताए, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। उनमें परे मोक्ष हेतु, बात के 2 मोक्ष के हेतु हैं। इतना संकेत करके फिर प्रारंभ के जो आर्त ध्यान है उनके स्वरूप को बताते हुए उन्होंने कल समझाया था। इन ध्यानों के लक्षण जीव कांड के अंदर मिल जाएंगे और प्रथमायुग के जिनसेनाचार्य का आदि पुराण में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और जो लेश्या का जहाँ वर्णन है, उन लेश्याओं को समझाने के लिए इन्हीं ध्यानों का अवलंबन है। आर्तरोध सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जिता, निर्दयो वैर संयुक्तो कृष्ण लेशाय तो नरहा। कृष्ण लेशा की जी कैसे होते हैं? आर्तरोध ध्यान वाले लोग। अब ये जो चीजें हैं, इनके जो लक्षण हैं, आदि पुराण की ग्रंथ में क्या जिनसे आचार्य भगवान ने खोला है। एक कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आचार्य भगवान हमारे समीप ही बैठ करके विवेचना करते हैं, हमारे मनोदशा को पहचान रहे। जो जो बात हम सोचते हैं वो उनके उसमें ध्यान में आती। एक शहर में हमने चातुर्मास किया और चातुर्मास में सतलेशा का वर्णन चल रहा। सतलेशा में जब हम वर्णन कर रहे थे कि उसके बाह्य चिन्ह क्या होते हैं, कृष्ण लेशा पर नाम के, नीलेशा, कपूतलेशा पर, तो जो बाह्य चिन्हों का वर्णन कर रही थी उसमें एक चिन्ह आया कि वह जो है कौशिद्या, यानी ब्याज का धंधा करने वाला, यानी लोभी व्यक्ति, ब्याजखोर व्यक्ति की चिन्ह हम बतला रहे। और माइक लगा था उस ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति की दुकान के सामने, वो सुन रहा। प्रवचन के बाद आकर के मेरे से लड़ने लगा, महाराज आज आप मेरे बारे में ही बोल रहे थे, आपको किसने मेरी चुगली कर दी? मैंने कहा भाई मैंने किसकी चुगली की, किसकी नहीं की, किसने क्या किया मैं तो नहीं जानता हूँ। आचार्य भगवंतों ने जो लक्षण लिखा है उसका मैं वर्णन कर रहा था। तो जो ब्याज से धंधा करने वाले लोग होते हैं उन्हें 100% देखिए कि उनके हाथ में सोने की अंगूठी नहीं मिलेगी, सोने की चैन नहीं मिलेगी। वो हमेशा गणित लगाते, अरे इतना ये रत्ती भी यदि इसमें से साल भर में भर गया तो मेरा सोना कम हो जाएगा। और किसी भी वस्तु को खरीदेंगे और पूरी दुकान खरीदने वाले हो और 50 ग्राम
तो ला करके और थोके भाव के पैसे, बढ़िया बढ़िया होता है ना, थोके भाव के पैसे, अरे भाई क्या कर रहे, अरे रख रख रख, बाद में फिर देखेंगे, बाद में फिर देखेंगे, ऐसी इनकी वृत्तियां होती हैं। अब इसमें किसी का क्या जो है, ये आचार्यों ने वृत्तियों के बारे में लिखा है कि ऐसी वृत्ति करने वाले जो हैं कंजूस लोग हैं, कसाई भाई लोग हैं। अब भाई इसमें मेरा दोष क्या है, मैंने तो उसका वर्णन करके सुना दिया। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, कहने का अभिप्राय तो यही है कि जब किसी चीज का लक्षण हम लोग सुनते हैं, तो गलत बातों का लक्षण सुनते हैं तो अंदर में क्या हो जाता है, अंदर बौखला जाता है। लेकिन जब अच्छी बात सुनते हैं, अपन कभी भी अपने अंदर अच्छी बात सुनकर के अपने आप को प्रोत्साहन नहीं करते। किसी ने यदि कह दिया कि तुम गधा हो, इतना बुरा मान जाएंगे, बोलना ही छोड़ देंगे है? और किसी ने कह दिया आप तो भगवान आत्मा हो, भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा का श्रद्धान नहीं हो रहा, गधे का श्रद्धान हो गया। हम लोग पुद्गल शब्दों से बंधे हुए, इसलिए कहने का अभिप्राय तो यही है, जो हम लोगों के अनादि काल के संस्कारों से आर्त रोध ध्यान चल रहे हैं, में अपने आप को पहचान, जो हमारे पंच इंद्रियों के विषयोग होते हैं, और जो हमारे पंचेंद्रियों के विषय हैं, जिनको हम चाहते वो दूर चले जाते हैं, तो उनको प्राप्त करने की जो भावना है वो इष्ट वियोग नाम की भावना है, आत्म ध्यान है। और अनिष्ट संयोग जो पंचेंद्रियों को भोगने में बाधक बन रहे, वो कब टलें, कब जाएं, कब हटें, ऐसी जो भावनाएं है। सुबह सुबह एक व्यक्ति बाहर गया था, एक बैग लेकर आया, पत्नी ने पूछा कहाँ गए थे, बोले गांव गए थे। क्यों गए थे, मम्मी को लेने गए थे। क्यों, मम्मी को भैया ने निकाल दिया। अब वो लेक्चर देना शुरू कर दी, अरे घर तो समझ नहीं रहा है, और तुम मम्मी को क्यों उठा लाई, यूं क्यों कर दिया, क्यों क्यों कर दिया। अब थोड़ी देर में जब देखा कि जो है खुद की मम्मी आ गई, अरे मम्मी तुम बहुत अच्छी आ गई है। अरे पति की मम्मी आपके यहाँ आ गई तो आपका अनिष्ट संयोग हो गया। अब इनका कौन करे, कैसे करे, क्यों करे, यही तो ये लक्षण है। कोई भगवान से लड़ाई थोड़ा ही है कि भगवान से लड़ने बैठ जाओ तो अनिष्ट संयोग हो गया, भगवान का वो हो जाए तो उसका कोई मतलब। ये चीजें बड़ी छोटी छोटी, इन बातों पर हमारा जो है वही गलती जब आपकी बेटी से होती है, आप कितने अच्छे ढंग से स्वीकार कर लेते, बेटा ये कोई बात नहीं, तो गृहस्थी है, इसमें नुकसान होते ही रहता है, ये बता तेरे को तकलीफ तो नहीं हो गई, तेरे को लग तो नहीं गई, तू तो नहीं जल गई। और वही गलती बहू से हो जाए तो, और ये कितना नुकसान करती है, अपने बाप की यहाँ से ला के रख रखा है क्या, ऐसा नुकसान हो रहा है, वैसा नुकसान, 10 सुनाना शुरू कर दे। हमारी माता बहनों में ये बातें यदि थोड़ी सी सुलझ जाए ना, कि घर में ही स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग कोई उधर, मरने के बाद स्वर्ग देखोगे ये तो बात अलग है। तुम पहले घर को तो स्वर्ग बना लो, तब ना उधर का स्वर्ग दिखेगा। तुमने यही संस्कार नरक के डाले हैं, स्वर्ग की जो है कल्पना कर रहे हो तो नहीं, वहां नो एंट्री बोर्ड है। हाँ, ये सब जो है मनुष्यपराय ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। जैसी आप ट्रेनिंग लोगे वैसे ही आप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वैसी नौकरी मिल जाएगी। अभी कल ही समय सारणी ग्रंथ में आया था कि देखो मनुष्य तो कर्म करता है और उसका फल स्वर्ग में जाके भोगता है, यहीं का ही फल नहीं मिलता है। मनुष्य को
100% जो फल मिलता है वो दूसरी गति में जाके मिलता है। कोई क्षीण होगा, बहुत कमजोर होगा तो वो यहीं के यहीं मिल जाता है, लेकिन बाकी का जो फल भोगने के लिए स्वर्ग नरक जाना पड़ता। जैसे हमने बीज बो लिए वैसी फसल होगी। तो धर्म जो है हमें अपने व्यवहार को सुधारने की बात करे। आर्त और रौद्र ध्यान में जो भाव भरे हुए हैं, इष्ट का वियोग, जो पंचेंद्रियों की सामग्री जुटाते हैं उनका वियोग हो जाए तो अरे वो चले गए, बहुत अच्छे थे, हैं, उनने मकान अधूरा छोड़ गए, ये अधूरा छोड़ गए, वो होती तो ये सब हो जाता है। बोलिए, वो तुम्हारे नौकर बन के आए थे इसलिए तुम रो रहे हो। अब कोरोना में नौकरानी नहीं आती तो सब देखो सारी सेठानियां नौकरानियां बन गई। बर्तन मांजना आ गया कि हाँ भाई बर्तन कैसे मांजे जाए। शुरू शुरू में ऐसा लगता है क्या करें, 2-2, 3-3 दिन के बर्तन इकट्ठे के नौकरानी आ जाएगी तो मन जाएंगे। अरे भाई ध्यान रखना। हमारे जो शिक्षा गुरु थे आचार्य कलशुत सागर जी महाराज, वो कलकत्ते में कपड़े के व्यापारी थे। वो बताते थे कि शनिवार हाफ रहता था, रविवार व्यापार होता नहीं था, सोमवार को व्यापार को। जो नौकर होते थे तो कपड़ा दिखाते दिखाते जैसे ही 12 बजे, उन्होंने कहा सेठ जी 12 बज गए, तो वैसे के वैसे ढेर के ढेर छोड़ करके शटर गिरा के और चले जाते। फिर रविवार तो आए नहीं, और जब सोमवार को शटर खोली देखे वही ढेर लगा। वो ये कहते थे शनिवार हाफ, रविवार माफ, सोमवार बाप रे बाप। अब वो जितने कपड़े आपने खोल करके छोड़ गए थे वो सब लपेट के फिर रखो, फिर ग्राहक आए फिर उसे दिखाओ। तो भैया जितना अपन खोल देंगे उतना ही अपन को लपेटना पड़ेगा। इसीलिए अपने हाथ में है कर्मों का पाद। हम पर के निमित्त से अपनी आत्मा को दुखी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है, लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं, अनर्थ दंड में निष्क्रिय हो जाए। तो आर्त ध्यान जो है अनिष्ट सहयोग ज्यादा दुख देता है इष्ट वियोग की जगह। ये संसार की नियति है। देखिए आप, अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। पहले कितना आदमी को कष्ट होता था कि यदि जवान बहू विधवा हो गई है तो अनिष्ट सहयोग हो जाता। 24 घंटे वो बहू छाती पर बैठी हुई है, कितना विकल्प होता था, ये इसको ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए है। और जवान बेटी विधवा हो गई तो अनिष्ट सहयोग, इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का सहयोग होना। तो अनिष्ट सहयोग ज्यादा दुख देता इष्ट वियोग से। और पीड़ा चिंतन, बाहर के इष्ट वियोग अनिष्ट सहयोग नहीं है तो स्वयं का शरीर बीमार हो गया, अब सब छूट गया। ये पीड़ा चिंतन ही, कब दूर हो रोग और कब हम संसार के सुख हो गए। और यत् किंचित पीड़ा भी नहीं है, थोड़ा बहुत पुण्य कमाया दान पूजा के द्वारा, फिर क्या किया, संकल्पित कर लिया अपने आप को इस दान पूजा के पुण्य से हमें संसार के सुख मिल जाए। तो फिर अपना उसी बीज की परंपरा को बोल लिया, निदान कर लिया। आचार्य कहते कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो। हम लोग निदान बंद कैसे कर लेते और निदान सल में कैसे पहुंच जाते, सीधा सा गणित है। बहुत अच्छे कर्म किए,
ज्यादा कर्म किए और उसके बदले में तुच्छता की चीजें मांग ली, विषय कसाई की वस्तु मिल जाएंगी, हो गया निदान बंद। और कर्म बहुत थोड़ा किया और ज्यादा फल की कांक्षा है, ये निदान शल्य है। अब कह रहे अरे उनने किया था तो इतना मिल गया, हमने किया हमें क्यों नहीं मिला? अरे भाई तेरे अनुपात में वो है जो है कर्म बहुत थोड़ा, इसलिए नहीं मिला। हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं अपने अंदर हमें अपने परिणामों में विचार करना है। शास्त्र में तो अनादिकाल से लिख रखी थी, अपने परिणामों में लिखना है, अपने परिणामों में लिखना है कि कहीं ऐसे आत्मरोध परिणाम अपने अंदर तो नहीं चल रही है। आज तक अपवाद हुआ, अपवाद नियम कि किसी सास ने अपनी बहू की प्रशंसा की हो या किसी बहू ने अपनी सास की प्रशंसा की हो कि नहीं मेरी सासू बहुत अच्छी है, मम्मी से भी ज्यादा मेरे को चाहती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बेटी तब भी उद्दंड है, जवाब देती है, लेकिन मेरी बहू तो इतनी बढ़िया मिली है। कभी भी कोई अपवाद नियम तो संसार में कहते हैं, अपवाद तो एक आध होता है, लेकिन कहीं भी यदि हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, एक दूसरे के कर्म की प्रशंसा शुरू कर दें, तो घर के आधे क्लेश क्या 99% क्लेश खत्म हो जाए। लेकिन कोई कितना ही अच्छा करे, उसकी कमी निकालने की अपनी आदत हो। हम ये नहीं कहते वही कमी नहीं बताना चाहिए, कमी बताने के लिए एक तरीका है। ये बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक शास्त्री जो लगे हुए हैं ना, करोड़ों रुपया कमा रहे, कुछ नहीं है, वो दो बातें बताते आप, और आप कहते यार बहुत बढ़िया बात बता दी। जो आप दिन भर टोका टाकी करते बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, 2-4-10 दिन देखते रहिए बस, और हंसते रहिए, कोई गलती भी हो तो हंसते रहिए है। फिर 9वें 10वें दिन, एक हफ्ते बाद, फिर उनको अपन जिसको गलती बताना है, देखो आप कितनी सुबह से मेहनत कर रहे हैं, चाहे स्त्री पुरुष को बताए, चाहे पुरुष स्त्री को बताए, चाहे आप अपने बच्चों को बताएं या बेटी को बताएं, उनकी पहले 4 अच्छाइयों की पहले प्रशंसा। देखो आपको सुबह से उठते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना ये करते हो, इतना ये करते हो, पर इतनी सी बात है, इस काम को यदि इस ढंग से करते तो कितना अच्छा हो जाता। इस करने के पहले हमसे पूछ लेते, अपन इस ढंग से करते तो नुकसान भी नहीं होता, समय पर हो जाता, जल्दी हो जाता, अपना समय बचता। क्या लग रहा? लेकिन जितने अच्छे काम है उनको तो अपन कोई पूछते नहीं है, हर छोटी छोटी बुराई पर दे 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 बम फोड़ देते कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो, सारी तुम्हारा घर बेच दिया। अरे भाई, जितने महापुरुष हुए उनके व्यक्तित्व को, जीवन चरित्र को पढ़ो है। सीता तो रूट के बैठ जाती, फैल जाती कि तुम क्यों जाओगे वनवास को? नहीं, राम ने यदि वनवास स्वीकार किया है तो सीता भी उसके साथ। राम को यदि वनवास हुआ है तो लक्ष्मण भी वन को चल दिया। एक बार थोड़े समय के लिए सीता बन के देखो, एक बार थोड़े समय के लिए लक्ष्मण बन करके देखो, तभी ना आपका राम का मंदिर बनेगा। सारा दुनिया राम के मंदिर के लिए दीवानी हो रही है। क्यों हो रही है? क्या था राम में? उन्होंने अपना त्याग सर्वस्व छोटों को किया। हम बड़े होकर के छोटों का ध्यान रखें, छोटों को दें ज्यादा, अपने आप भगवान राम बन जाओगे। राम तो वो बन चुके, वो चले गए मोक्ष जी। सीता और राम सब बनने वाले हम और तुम हैं, कोई अलग से नहीं आएंगे। वही रामायण वही महाभारत हर युग में होती है। वो कृष्ण जी कह गए संभवामि युगे युगे, हर युग में होगी। पहले रामायण होगी, फिर महाभारत। क्यों? उन पात्रों की वही नियति। तो उनके सबके पात्र हम सब रामायण और महाभारत के पात्र हैं। थोड़े से संस्कार, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी उदारता अपने जीवन में लेके आ जाए, क्या आनंद है, क्या खुशी है। आर्त रोग ध्यान से बच जाएंगे, दुनिया की बीमारियों से बच जाएंगे। नेगेटिव सोच को निकालिए, पॉजिटिव
जितने भी प्रवचनकार हैं, जितने भी जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते कि सोचना छोड़ दो। क्या सोचना छोड़ दो? विचारों पर विचारों का बोझ मत ला दो, विचारों पर विचार लदने से विचारी मर जाते हैं। गौण अतिशय गौण है तेरे विषय में, गौण अतिशय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या जानते क्या सोचते हैं। मुख्य है पर बात यह तेरे विषय में, तू से हम क्या जानता क्या सोचता। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हम खुद सोचना शुरू कर दे, इसी का नाम टेंशन है। एक बार हमने डॉक्टर डिसीजन दिल्ली से पूछा, तो टेंशन किसे कहते हैं? अरे वो सोचना टेंशन है। हमने कहा ये नहीं है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है कि हम खुद सोचना शुरू कर देते हैं, इसका नाम टेंशन। अरे जो हमारे हाथ में नहीं वो हम क्यों करना? जो हमारे हाथ में है, अच्छा सोचना हमारे हाथ में है, अच्छा व्यवहार करना हमारे हाथ में है। तो कहने का अभिप्राय जो आर्त ध्यान आदि जो है, रौद्र ध्यान आदि जो है, ये हमारी चेतना को पतन के मार्ग पर ले जाता है। आर्त ध्यान के कारण जीव दुख का अनुभव करता है। पिछले दिनों से आपको अर्थ ध्यान के बारे में बताया, और उनके स्वामी अर्थ ध्यान के स्वामी कौन है? तद व्रत देश व्रत प्रमत्त संयता नाम। तद अव्रत, तो जब विश्लेषण किया तो अव्रता पद दिया। अव्रता यानी पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक सब अव्रता हैं। पांचवें गुण स्थान देश व्रत है और छठवें गुण स्थान में प्रमत्त संयत है। तो छठवें गुण स्थान में निदान नाम का आर्थ ध्यान नहीं है, और जब भी होगा तो गुण स्थान गिर करके पांचवें गुण स्थान में आ जाएगा। और निदान शल्य जो है चौथे गुण स्थान तक होती है, बंद पांचवें गुण स्थान तक, शल्य चौथे गुण स्थान तक इनके स्वामी हैं। अब रौद्र ध्यान के बारे में बता। हिंसानतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमव्रत देश व्रतियो हो। वह रौद्र ध्यान हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण यानी परिग्रह, ये चार प्रकार का है, और उसके स्वामी एक साथ ही जोड़ दिए। ऐसा रौद्र ध्यान अव्रत और देश व्रत के होता है, यानी पहले से चौथे तक और पांचवें गुण स्थान तक ये रौद्र ध्यान होते हैं। इन रौद्र ध्यान में आनंद पद जुड़ा हुआ, श्री ज्ञानानंद ग्रंथ में आनंद पद जोड़ा है। हिंसानंद, मृषानंद, शौर्यानंद, परिग्रहानंद। कल बताया था कि संसारी जीव आर्त ध्यान के कारण दुख का अनुभव करते हैं और रौद्र ध्यान के कारण सुख की अनुभूति करते हैं। संसारी जीव में यदि सुख की अनुभूति होती, वो रौद्र ध्यान के कारण होती है। आप ये सोचते हैं कि हम इससे सुखी हो, कुछ नहीं है, आपका सुख रौद्र ध्यान का सुख। और जितना यहाँ रौद्र ध्यान का सुख आनंदित करोगे, उतना ही दुर्गति के द्वार। नियम से रौद्र ध्यान नरक का कारण। हिंसानंद है, ये जीव सब जीवों को मार के खाते, उसी हिंसा में आनंद स्वीकार कर। जो सप्त व्यसन है ना, सप्त व्यसन, ये सब रौद्र ध्यान के 9 कर्म हैं। जुआ खेलना, मांस मद वेश्या विसंगकार, चोरी पर रमणी रमण, ये सप्त व्यसन ये आनंद देते हैं। एक बगीचा, शाम का समय था, एक बगीचे में 4 सहेलियां, युवतियां थी, कुंवारी थी,
टहल रही थी। अकस्मात राजा भी उसी बगीचे में पहुंचा, परंतु थोड़ा सा अंधेरा था और वृक्षों की झाड़ियों की आड़ थी। तो चारों युवतियां आपस में चर्चा कर रही, कुंवारी थी, चर्चा कर रही थी कि बताओ संसार में सबसे ज्यादा सुख क्या है। एक लड़की कहने लगी युवती कि शराब में जो सुख है वो किसी चीज में नहीं है। राजा उसे सुन रहा। दूसरी लड़की कहने लगी नहीं नहीं, शराब का सुख नहीं, मांस का सुख ज्यादा है, मांस खाने का सुख। तीसरी कहने लगी नहीं नहीं नहीं, संसार सुख भोगने का, संभोग का सुख ज्यादा है। चौथी कहने लगी नहीं, ये भी कोई सुख नहीं है, झूठ बोलने का सबसे ज्यादा सुख है। अब चारों बच्चियां अपनी बात कर रही थी, राजा वहां सुन रहा था। सब अपने अपने घर जाने को ही। राजा ने कहा भाई देखो ये बच्चियां किसकी हैं, ये जो है इनको पता लगाओ कहाँ रहती। तो राजा के जो गुप्तचर थे वो गई लड़कियां, और बड़े बड़े घर की लड़कियां थी सेठ साहूकारों की, अपने अपने घर में चली गई। जब सुबह हुआ तो राजा के सैनिक पहुंचे सब चारों के घर। तो भाई तुम्हारी लड़कियों को राजा साहब ने बुलाया। अब भैया देखो ऐसा है कि जवान बेटी को कोई बुलाए तो माँ बाप तो यही होता है कि भाई क्या अपराध हो गया, राजा की नीयत खराब हो गई, क्या हो गया, ऐसा हो गया, तमाम विकल्प हो जाते। जब चारों लड़कियां वहां पहुंच चुकी राजा दरबार में, तो राजा ने पूछा कि बेटा तुम इतने अच्छे घरों की बच्चियां हो, शाम को तुम जो है बगीचे में चर्चा कर रही थी कि वो शराब पीने का बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, इसको सिद्ध करो बेटा। तो ये जानते कि तुम्हारे घर में तो शराब पीना का छुई भी, उसका नाम लेना भी पाप मानते। आप इतने अच्छे घर की बेटी हो करके और कह रही कि सर तुम तो शराब पीती नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता कि शराब में आनंद है। तब वो क्या कहती है, राजन हमारी गली में एक लड़का रहता है, रोज शाम को पी के आता है और रोज पिटता है, रोज पिटता है और रोज कहता है अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा। और दूसरे दिन फिर सवेरे होश आता है, फिर शाम को फिर पी के आता। यदि शराब में सुख नहीं होता, इतना पिटने के बाद वो रोज क्यों पीता। देखो उसकी अपनी बात में तर्क दम। शराब पीने में आनंद, तो वो पिट करके भी कैसे करके। फिर दूसरी बच्ची से पूछा कि बेटा तुम कहती कि मांस खाने में ज्यादा सुख है, तो तुम्हारे घर तो शुद्ध शाकाहारी है और तुम्हारे यहाँ तो जीव को मारना क्या, जरा सा भी उसको सताना भी बहुत पाप है, तो मारना तो बहुत बड़ी बात है, तो तुम कैसे कहती हो मांस खाने में सुख। राजन बिल्कुल सीधी बात। क्या, जब मांस जीव जंतु खाते वो चूस लेता है, फिर भी जहां हड्डी होती है वहां पर चींटियों की लेन लग जाती है। खाए हुए को खाते हैं लोग जीव जंतु, इसका मतलब उस मांस में सुख है। दो बातें हो। तीसरी बात उनने कहा कि भाई देखो तुम तो कुंवारी बच्चियां हो, तुम्हें कैसे पता कि संसार के भोग से सुख में आनंद। तो आज का जमाना थोड़ी था, हम दो हमारे तो माँ बाप को धक्का दो, पहले 10-10 संतानें उत्पन्न होती थी। हाँ तो उस जमाने में आदमी की शादी हो जाती है जिस जमाने में वो दादी बन जाती है, उस जमाने आज जमाने में वो शादी होती 30 साल की बेटी तो 30 साल की वो दादी बन जाती। इतना जनसंख्या पा गया, और इसी कारण से ये जो है ज्यादा विकृतियां, वासनाएं, टेंशन, तलाक, ये सब इसीलिए।
क्यों ज्यादा समझदार हो गए, अब वो केवल वासना रह गई, प्रेम खत्म हो गया। तो उसने कहा कि देखो मैंने जब से होश संभाला 5-6 वर्ष की उम्र से, तो मेरी माँ हर 2 साल में गर्भ धारण कर लेती है, और जब पूरा महीना आता है तो वो तड़फड़ाती है कि भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। और संतान उत्पन्न होती है, महीने 2 महीने ठीक रहती है, फिर उसी कर्म में रत हो जाती है। यदि संसार सुख में, भोग में सुख नहीं होता तो एक बार में तौबा करके बैठ जाते, उससे कुछ नहीं करते। इसका मतलब संसार की सुख में सुख है, भोग में सुख है, इसलिए वो करते हैं। 3 की बात हो गई। अब चौथी बात आई, वही झूठ बोलने में सुख है। तो वो लड़की बहुत चतुर थी, कहने लगी राजन ऐसे नहीं बता सकते, पहले हमें एक बहुत बड़ी जमीन दो और उसमें एक बहुत अच्छा मंदिर बनाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। उसने, राजा ने कहा भाई ठीक है, एक जमीन दे दी और पैसे दे दिए और मंदिर बनना शुरू हो गया। 1 साल की अवधि में मंदिर बन करके तैयार हुआ। अब उसकी प्रतिष्ठा का नंबर आया तो उस लड़की ने सबको, राजा मंत्री सबको निमंत्रण दिया। मंदिर बहुत खूबसूरत बना। अब वो लड़की कहने लगी कि राजन, हमने जो मंदिर इतना भावनात्मक तरीके से बनाया है, तो वेदी में साक्षात भगवान अवतरित हो गए हैं, लेकिन एक शर्त है कि वेदी के भगवान उसी को दिखेंगे जो एक पिता की संतान होगा, एक बाप का पैदा होगा। अब मामला गड़बड़। तो राजा तो कहने लगा कि यार अपन क्या करें। तो उन्होंने कहा पहले मंत्री को। मंत्री गया, देखे तो ऐसे अपना जैसे राम मंदिर बनना ना, सब विशाल मंदिर, बढ़िया बढ़िया, सब चीज बिल्कुल सजी। और एक स्थान पार करके दूसरे तीसरे अंदर में जो गर्भगृह पर पहुंचा तो बढ़िया वेदी और सब बना, झगमग हो रहा था। अब देखे तो वहां तो कुछ था ही नहीं, पर उसे तो एक बाप होने का वो था। बाहर आकर के उसने कहा क्या मंदिर बनाया, क्या जीवंत भगवान मिलकर के आया हूं, साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार इस मंदिर में हो गया है। उसने बोल दिया। फिर दूसरा आदमी गया, तीसरा, सभी यही बोल रहे थे क्या मंदिर बना है सब, और हमारी तो भगवान से बात हुई, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये किया वो किया। तमाम बातें जो है आजकल तो ये चलता ही रहता है। राजा का नंबर आया कि भाई जब सब लोग जाके आए तो अपन भी जाके आएंगे। जब वास्तव में कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, सब देख के आए तो अपन भी देख के आएंगे। वो भी गया तो वहां खाली था, तो उसने वही जो दोहराया सबने, वो उसने वही दोहरा दिया। फिर जब राजा निकल के आया तो उस लड़की युवती ने कहा कि राजन ये सब झूठ था, वहां कोई भगवान नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन सब झूठ बोलने में आनंद ले रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आनंद शब्द जोड़ दिया कि हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। देखिए आप, कोई व्यक्ति हिंसा करके आ जाए, आपकी बाजू में बैठ जाए, चाकू से किसी को मार के आए, खून लगा हो, बंदूक से किसी का मर्डर करके आया, उसमें से धुआं निकल रहा हो, वहीं पास में आके बैठ, आपको ऐसी डब 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 होना शुरू हो जाएगा, डर लगना शुरू। कोई व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता, उसके पास में बैठना पसंद नहीं करोगे, इसे पास बिठाना पसंद। जो व्यक्ति कुशील करता हो उसको कभी घर ले जाने की बात आप नहीं सोचोगे, उसके साथ रहने की बात नहीं सोचोगे। लेकिन जिसके पास परिग्रह है, उसके पास बैठ करके अपने आप को भगवान समझने लगते हो, उसको पास बिठा करके अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगते हो। ये आजकल बड़े आदमियों की परिभाषा यही हो गई, बड़े महाराज की भी परिभाषा यही, जिनके जो है परिग्रहवान लोग लगे हुए हैं, और ये चलो वहां चलो,
वहां चलो, वहां सब बड़े बड़े आदमी जा रहे हैं, बड़े बड़े पंडित, जिसे नंबर 2 का कमा करके नंबर 1 कमाने के लिए। ये सब भ्रांतियां हैं, ये ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति बड़े आदमी के पास बैठ करके बड़ा नहीं बन सकता है। जो व्यक्ति अहम में आ जाता है कि मेरी उनसे पहचान है, उनसे पहचान है, उनसे पहचान है, ये सारी भ्रांतियां। कौवा यदि शिखर पे बैठ जाता है तो भगवान नहीं बन जाता है। राजा महाराजाओं के सेवक भी क्या राजा महाराजाओं से ऊंचे खड़े हो जाते हैं? हवा करने के लिए, चवर ढलाने के लिए है। आप लोग भी जब मंदिर में जाते हो, कोई खड़गासन मूर्ति हो और नहीं पहुंच पाते तो उससे भी ज्यादा ऊपर खड़े होकर के ऐसे ढोलते हो, तो आप बड़े हो गए क्या? बाहुबली जाते हो, बाहुबली के माथे पर जाकर के कलश ढोलते, तो आप बड़े हो गए क्या भगवान से? जब तक आपकी हमारी सोच बड़ी नहीं है तब तक कोई बड़ा नहीं बन सकता। अच्छे विचार ही हमें भगवान प्रभु परमात्मा बनाते, ये ध्यान रखना। अच्छे विचारों से संपदा मिलती है। हाँ, संपदा और परिग्रह में अंतर है। पाप प्रकारणे प्राप्त परिग्रह, जो पाप से इकट्ठा करते वो सब परिग्रह है, और जो पुण्य से मिलती है वो संपदा है। संपदा तो भेंट में मिलती है, कमे कमाई में पैदा होते हैं। अभी बताए ना, पुण्य अपन यहाँ कमाते और फल कहाँ भोगने जाते, भोग भूमि भोगते, स्वर्ग में भोगते। और पाप यहाँ कमाते हैं, एक क्षण का पाप कमाते हैं और 33 सागर की सजा भोगने के लिए नरक में जाते हैं। तो पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है। जो परिग्रहवान आत्माएं हैं उनसे हम दोस्ती करके अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। अरे भाई, कौन बड़ा है? कि 3 लोक के नाथ पर। अरे तुम क्या चिंता करते हो, मेरी सांसद से पहचान है, विधायक से पहचान है, मंत्री से पहचान है, उससे पहचान है, तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा। अरे तुम 3 लोक के नाथ से पहचान कर लो। तुम्हारे 3 लोक के नाथ से यदि पहचान है तो जितने मंत्री, संतरी, राष्ट्रपति, महामंत्री, प्रधानमंत्री सब तुम्हारे चरणों में लौट जाएंगे। और तुम्हारी 3 लोक के नाथ से पहचान नहीं है, तुम कितने ही पापियों से तुम्हारा परिचय रहेगा, तुम्हारी चेतना पाप परिणति नहीं चलेगी। तो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, ये परिग्रहानंदी रोध ध्यान। यदि हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, तो ये परिग्रह नंदी रोध ध्यान आपके लिए सुखी बना रहा है। बहन जी कल्याण कर लो, भैया जी रामपाल जी कब कल्याण होगा? नहीं महाराज, हम तो घर में अच्छे हैं, बात सब बढ़िया सुविधा है, अनुकूलता है, ऊपर कमरे में रहते हैं, आराम से हमारे जो है बहू बेटे पत्नी जो है भोजन करा देती है, कोई दुनिया का लेना देना नहीं है, हमें किसी कोई मतलब नहीं है, और हम तो वहीं कल्याण करें। महाराज क्या करें, और बाहर जाएंगे कि तो लोग कहेंगे इनको घर में खाने को नहीं था, महाराज ये कहेंगे वो क्या। तो भैया ये बताओ, तुम घर में ही अनुकूलता कर ली, जी बाबा जी कौन बनेगा? हमारे बाप है? ये उपसर्ग परिचय कौन सहन करेगा? इतनी अनुकूलताओं को छोड़ करके जो चेतना उसको आत्म कल्याण में बाधक बन करके प्रतिकूलताओं को जुटाती है, हाँ, तब आत्मा की साधना होती। अब तुम और नहीं महाराज, हम तो यही रहने वाले, हमारे तो सब सुविधा है, हमारे बच्चों ने कह दिया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो ये बताइए आपको क्या चाहिए। बिल्कुल गाड़ी, मंदिर जाने के लिए गाड़ी तैयार है महाराज, और सब नौकर चाकर लगा रखे, हम क्यों कष्ट भोगने के लिए जाएं, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे वो कहेंगे, वो कहेंगे। भैया ऐसे तो जो है सब बेकार हो जाएगा मोक्ष मार्ग। सारी अनुकूलताओं को छोड़ करके प्रतिकूलताओं का सामना, मुकाबला करने से ही साधना होगी।
आचार्य भगवान कहते अदुक्तम भावतम ज्ञानम शीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा वलय दुखई रात्मानम भावी मुनि। सुखिया जीवन में किया गया तत्व का अभ्यास दुख आने पर पलायमान हो जाता है। इसलिए हे साधु यथा वलय दुखई रात्मानम भावी, यथासंभव दुख को सहन करके आत्मा की भावना कर। ये जितना घर में आप आश्रमों में हमारे भैया जी लोग रह रहे हैं, दीदी लोग, अच्छे अच्छे आश्रम बने हुए, महाराज हम तो यही बढ़िया है, क्या बहुत अच्छी अनुकूलता है रहने की, बहुत बढ़िया, सुबह शाम दोपहर क्या बड़ा ध्यान होता है, बड़ी क्लास लगती है, तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, हमारा कोई फिक्र नहीं। भैया कि आश्रम आ और कर श्रम, उसका नाम आश्रम, वहां पर आपने नौकर चाकर लगा दिए, वो रसोई बना के रख रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो आश्रम थोड़ी है। ये आपके प्रमाद का स्थान। प्राचीन काल के आश्रम जो होते थे, आप देखिए लव कुश क्या होते, राम लक्ष्मण आश्रम में पढ़ने गए थे, लव कुश आश्रम में पढ़ रहे थे, तो स्वयं है कृष्ण सुदामा आश्रम में पढ़ते थे, तो कैसी उनकी एक्टिविटी होती थी, स्वयं प्रयास करते थे, स्वयं अपनी प्रतिभा को, स्किल इंडिया जिसकी जो प्रतिभा होती थी, कोई रसोई बनाने में चतुर था तो रसोई बनाता था, है कोई और मेहनत करने में चतुर होता तो मेहनत करके लाता था। तब वो आश्रम कहलाता था, जहाँ श्रम किया जाता था, अपने लिए श्रम किया जाता, उसी आश्रम। अब कुछ बचा ही नहीं, आया बढ़िया पैसा दे दिए और अपने एक कमरा ले लिया, भैया हम तो बहुत आनंद में, बहुत ये आनंद नहीं, ये सब रोज ध्यान भूल करके भी ये जो सोचे कि हम आश्रम है। आजकल तो जो है वृद्धाश्रम का प्रचलन ज्यादा हो है। अभी बताए ना कि वो रखना ही नहीं चाहते बुढ़ा बुढ़िया, क्यों? अनिष्ट सहयोग है हमारे, सोने में सबसे पहले सोने में बाधक, फिर उसके बाद खाने पीने में बाधक, फिर घूमने फिरने में बाधक, फिर खर्चा पानी करने में बाधक, सब जगह जहाँ देखो टांग अड़ा देते, ये क्यों करते, वो क्यों करते, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा। तो भैया न तुम दुखी हो, न देखो, न भोंको, चलो अपने। ये सब इसीलिए फल फूल रहे हैं। अच्छे अच्छे हमने देखे रस्ते में विहार करते हैं, बड़े बड़े घरों के लोग जो हैं, महिलाएं पुरुष उस आश्रम में रहे, बोले भैया हमें तो यही आनंद है, बच्चे लोग वो कर देते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और कभी कभी मिलने आ जाते हैं, भले झूठे बेचारे कहते हैं अपने बच्चों की लाज रखने की है। ये भी कह देते भाई देखो हमें घर में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन ऐसा है कि वहाँ बच्चे लोग ये करते हैं वो करते हैं, भैया उनको अच्छे से करने दो, हम तो यहाँ आ गए, कौन टोका टाकी या तो वो हमको करें है। और जो घर में रह रहे हैं वो कौन है, ये ध्यान रखना, लड़का बहू आदि के साथ जो रह रहे हैं वो कौन है, घर के चौकीदार, फ्री का नौकर, हाँ चौकीदार बन करके फ्री के नौकर, हंस लो कुछ भी करो, हाँ चिंता मत करो। अब ये हाथ पांव चल रहा है ना, तब तक ये बहू या लड़का सब पास दिखेंगे, हाँ 2-4 महीने का थोड़ा सा ये लालटेन बुझ गई ना, तो पता नहीं ऐसे ऐसे करते रहोगे। हाँ कोई बेटा बहू पास नहीं आए, थोड़ी बहुत बेटियों को रहती है कि चलो मेरी मम्मी या मेरे पिताजी हैं, थोड़ा सा, वो भी अब पिछली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में तो मम्मी पिताजी भी गए, आजकल तो वो बच्चियां ही माँ बाप को मार देती है कि काय के मम्मी काय के पिताजी, राय नहीं तुम्हारा कुछ घर में, कि बहम में जी रहे हो, बहम में, अहम और बहम ये दो चीजों में आप जी रहे हो, जो है उसका आपको अहम है और जो नहीं है उसका आपको बहम है। आर्त रोध ध्यान का हिसाब किताब, इसके परिणामों को अपने आप में मानिए और धर्म ध्यान की ओर चलिए। धर्म ध्यान की जो वृत्ति है, भेद हैं वो कितने हैं,
कि आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचियाय धर्मियम। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये चार चारों के साथ विचय पद लगा है। तो विचय, विवेक और विचारना, ये पर्यायवाची नाम है। विचय कहो, विवेक कहो, विचारना कहो, ये पर्यायवाची नाम है और चारों के साथ लगा है। आज्ञा, विचय, उपदेश देने वाले का भाव होने से, स्वयं मंद बुद्धि होने से, कर्मों का उदय होने से तथा पदार्थों के सूक्ष्म होने से, तत्व के समर्थन में हेतु और दृष्टांत का भाव होने पर सर्वज्ञ प्रणीत आगम को प्रमाण करके यह इसी प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होती। इस प्रकार गहन पदार्थ की श्रद्धा द्वारा अर्थ का अवधारण करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। आज्ञा विषय कहाँ चलेगा है? तो इतनी शर्तों में कि सबसे पहले तो उपदेश देने वाले का अभाव है। उपदेश देने वाला भी है लेकिन स्वयं मंदबुद्धि है, समझ में नहीं आ रहा है? कर्मों का उदय होने पर और पदार्थों के सूक्ष्म होने से तत्व के समर्थन में हेतु और दृष्टांत का भी अभाव है। तो फिर जहां अपनी नहीं चले वहां भगवान की बात मान करके स्वीकार कर लो, वही आज्ञा विषय है। बाबा वाक्य प्रमाणम। यत् कर्तव्यम तदैव से देव ये प्रमाणम। हे प्रभु, आपको मेरे विषय में जो है, आप जो कर सकते वही मुझे प्रमाण है। इसको कहते हैं आज्ञा विषय। अपना निर्णय भगवान का जब फिर हरण हो रहा
महाराज जी अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। हुआ। तो जब अपन व्यवहार में अपने हितैषियों की बात नहीं मानते हैं तो भटक जाते हैं और दुख उठाते हैं। तो परमार्थ में जिनवाणी की जिनेंद्र भगवान की बात करते हैं तो चार गति के दुख, इतना सा ही तो गणित है। दुख उठाने का गणित कौन सा है? हमने बात को नहीं माना, अपनी कसायों की सुनी, पाप की सुनी, परमात्मा की और प्रभु की बिल्कुल नहीं सुनी। कहने का अभिप्राय है कि आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान केवल अपने कर दो, जो भगवान ने कहा है वह सही है, श्रम में कमी हो सकती है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान ने तो बिल्कुल सही कहा है। ऐसा चिंतन करके अपनी चेतना को जगाना। आज्ञा विषय और अपाय विषय, तो देखो अपाय विषय का धर्म ज्ञान देवगति में आ जाता, आज्ञा विषय भी रहता है, अपाय भी रहता है। तो वो जीव जो है क्या कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से कैसे दूर हो रहे हैं, उसका चिंतन करते हैं तो विषय धर्म ध्यान हो जाता है। मार्ग में कैसे लगेंगे, सन्मार्ग को दूर से ही त्याग रहे हैं, ऐसा विचार करके का मार्ग मिला। और ये महामत्स्य का कहानी होती है ना, कान पर बैठे बैठे सोचता रहता है, देखो इतने ये कैसी आलसी है, इतने जीव है, यदि मैं इसकी जगह वो सब खा जाता तो पाप बंद कर देता। तो ये मिथ्यात्व की तरफ आकर्षित होने वाले जीव धर्म से दूर हो रहे हैं कि कैसे धर्म को परिपालन करेंगे, ऐसा चिंतन है कि अपाय विषय नाम हो जाता। ध्यान पांचवें गुण स्थान से, ध्यान रख, धर्म ध्यान कहाँ से शुरू होता है? जहां से कर्म निर्जरा शुरू हो जाती है ऋषि श्रावक व्रतानंद विभुजक आएगा निर्जरा वाला सूत्र। यहाँ से वास्तव में कर्मों की निर्जरा शुरू होती है, वहीं से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। स्थान में शुभ योग शुभ भाव होते हैं लेकिन धर्म ध्यान नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में उपचार से धर्म ध्यान कहा है, क्योंकि ऊपर से लेकर संस्कार लेकर के आते। तो विपाक विचय, जब व्यक्ति व्रतों को ग्रहण कर लेता है तो कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा शुरू हो जाती। किन की? पाप कर्मों की। पहले आप तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के इनमें से कर्म फल के अनुभव के प्रति उपयोग का होना विपाक है। पांचवा गुण स्थान है का मतलब है कि कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता पैदा करना, कर्म को उदीरित करके उसे भोगने की क्षमता पैदा करना, वो जो है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। और लोक के आकार और स्वभाव का निरंतर चिंतन करना संस्थान विषय धर्म ध्यान है। चौथे नंबर का धर्म ध्यान मुनिराज के होता है। गृहस्थों के 3 ही धर्म ध्यान होते, संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं होता। क्यों? लोक अलोक के प्रति श्रद्धा होना बहुत कठिन है, उनकी चेतना विचलित हो सकती है, इसलिए कहा कि तुम्हारे संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं होगा। और मुनिराज के क्यों होगा? क्योंकि इतनी विशुद्धि है।
है कि हो ते मशीन आहे ना इथून थोडं लूज पडतं हे बघ. स्वामी कौन है? तदव्रत व्रत प्रमत्ता प्रमत्ता संहिता नाम की टाईट करायची गरज आहे. आता स्लिप झालेला आहे त्याचा फक्त. भगवान ने आहे ना हा बसवलं तर मागच्या आहे ना आता स्लिप झालेला पूर्ण टाईट केला ना पर क्या करेंगे। आज इतना ही अपन समझें कि आर्त और रौद्र ध्यान के जो लक्षण हैं अपने अंदर पैदा तो नहीं हो रहे हैं। कोरोना के लक्षण पैदा हो जाए तो घबरा जाते हैं भाई, क्या थोड़ी खांसी आई जुकाम हो गया, अरे कोरोना तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया, मर जाएंगे। और ये और ध्यान के लक्षण देख लो, ये महाबीमारी की महाबीमारी, ये लक्षण यदि आप रोज ध्यान के अपने अंदर पैदा हो गए तो दुर्गतियों के द्वार खुल जाएंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द की जरूरत नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देती हैं अपने गहरी अर्थों को। सात्संग में जन्मानी माता।